बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं दी कश्मीर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज़ मीर साहब। सर, इस टाइम जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस वक्त चूँकि 12 बजे से पहले का वक्त है, बल्कि 7:53 हुए हैं, और जो आपकी एहतजाज की कॉल है वो कल है, लेकिन अभी भी आपके पास अवाम का जमे गफीर मौजूद है। और इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कितनी ज़्यादा अवाम आपके साथ शामिल होगी? और एक तो आपने कहा कि आप जो है वो हैंड माइक लेके शहर में निकले, तो एक तरफ जो है वो पुलिस की नफरी भी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी तरफ आप लोग भी हैं। तो एक और इसमें क्वेश्चन है, मैं आप दोनों सवालों का इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी तरफ जो राजा साकिब मजीद साहब हैं, उनका कल उनके अमन मार्च का भी ऐलान है, तो क्या कल ऐसा हो सकता है कि अमन मार्च के लोगों के साथ आपका कोई तसादम हो जाए, या फिर अगर ऐसी वैसी कोई सूरत हाल होती है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर, पहली बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद की, लेकिन उसके बरक्स हम पूरी शहर सिटी के अंदर हैंड माइक लेके जो पैगाम हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल सर्विस के थ्रू ना प्रॉपर दिया जा सकता, हम शॉप टू शॉप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर वर्किंग करके आ गए हैं। और उस बिहाफ पे मैं ये दावा करता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद कल मुजफ्फराबाद की इंशाल्लाह आपको बैंक रोड नीलम पुल पे नज़र आएगी। जहाँ तक बात रही साकिब मजीद साहब की, वो एक जमात के रुकन है, अहदेदार हैं। मैं ये कहूँगा अल्लाह उनको हिदायत दे और उनको सीधे रास्ते पे बताए कि हम एक बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं उनकी सियासत के वाले से बात करूंगा, उनके उन वोटर्स को मुखातब करते हुए बात करूंगा कि आप लोगों का एक मैंडेट होता है जो आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को या साकिब मजीद साहब को देते हैं। उस मैंडेट का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि बुनियादी हकूक़ की बात उन्हीं के हल्के के लोगों से पूछूंगा कि क्या आप सस्ती बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या आप सस्ता आटा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर छूट का फ़ायदा आपने नहीं उठाया? अगर आपने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो आपका ज़मीर मुर्दा क्यों हुआ? आपने क्यों साकिब मजीद साहब को नहीं रोका कि वो हमारे अगेंस्ट जो है वो अमन मार्च लेके आए? फिर भी अल्लाह उनको हिदायत देगा। उनके वोटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन में ऐसे शख्स जो बुनियादी हकूक़ की तहरीक के ख़िलाफ़ इस तरीके से उल्टे सीधे काम करेगा, उसके साथ क्या सलूक करना है, ये उनके वोटर्स पे अब हम सवाल छोड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात उनके आने की टकराव करने की, वो हमारे भाई हैं, वो फैसला सही करें गलत करें उसके जवाबदेह वो हैं। हम बुनियादी हकूक़ की तारीख लेके चल रहे हैं, हमारा उनसे कोई टकराव नहीं बनता। वो आएंगे, हम उन्हें रास्ता दे देंगे, वो यहाँ से चले जाएं, हमारा उनसे क्या मामला। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि अब जब आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, आप लोग इकट्ठे भी हुए हैं, वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो आप लोग ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों के इससे पहले मुज़ाकरात भी चले हैं। जो दो मेन बातें हैं उनसे हट के इससे पहले भी क्योंकि आपके साथ मुज़ाकरात हुए कुछ, वो भी जो है हुकूमत ने पूरे नहीं किए, तो ऐसे क्या मुतालबात थे जिन पर आपको पहले हुकूमत ने धोखा दिया और आपको लगा कि अब अगर हम मुज़ाकरात पे छोड़ेंगे या कोई डेडलाइन देंगे तो अब जो है वो हमें फिर उसी तरह से लॉलीपॉप दिया जाएगा? बड़ी खुशी हुई है कि जितने भी एंकर पर्सन सवाल करते रहे ना मुझसे, असल बात किसी ने नहीं पूछी। आपने असल बात पूछी है कि आपको ये पता था कि हुक्मरानों ने इससे पहले भी आपसे एग्रीमेंट किए और वो पूरे उस पर नहीं उतरे, तो क्या वजह थी कि हमारा इनकी उन बातचीत के अंदर जो एक तत्ल आया? वजह यही थी कि हम गा गी के जुमलों में नहीं जाना चाहते थे। ये कोई सॉलिड बात हमारे साथ नहीं कर रहे थे। ये जो कह रहे हैं ना कि सारे मामलात हल हो गए, सारे मामलात बहुत ज़्यादा थे, सारे मामलात कोई हल नहीं हुए थे। छोटी मोटी चीज़ें जो डिस्कस हुई, जिनके अंदर कहीं फाइनेंस इन्वॉल्व होता था, उस हद तक बात हुई। जो बुनियादी चीज़ें हमारी थी उनके ऊपर गा गी गे कहा गया। उसके बरक्स ये कहा गया, अंजुम ज़मान साहब गवाह के तौर पे मौजूद है, कि जब हमने या अपना 12 सीटों की बात की, जब हमने अशराफिया की मराद की बात की, जब हमने हाई कोर्ट के फैसला 2019 की बात की, तो हमें कहा गया कि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये हमारा मैंडेट नहीं है, आप ये अपनी असम्बली और अपने आइन के तौर पर इस पर बात करें। तो फिर आप बताएं, वो बाहर आके कहते हैं जनाब कि बाकी चीज़ें सारी हो गई थी, तो 2 चीज़ों पे प्रॉब्लम था। कहाँ आई 2 चीज़ें? 4 तो मैंने आपको भी गिन के बता दी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है इसमें, जैसे आपके बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि अगर जो इस टाइम हम एहतजाज कर रहे हैं या फिर हमारा एहतजाज इतनी पीक पे जा रहा है और हुकूमत को भी ये पता है, जिस तरह से अदालतें रातों को खुल जाती हैं, असम्बलियाँ उनके सेशन लंबे लंबे चलना शुरू हो जाते हैं, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अभी वो कोई सेशन बैठा लें, कोई टॉक कर लें, कोई ऐसा चीज़ कर लें? क्या आपसे पहले इससे पहले इस हद तक बात हो चुकी है कि चलें ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन हम इसको किसी ऐवान में डिस्कस करेंगे, असम्बली में डिस्कस करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे? नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल का ये जवाब दूंगा कि सिर्फ एक शख्स के इक़्तिदार को तूल देने के लिए हमारी रियासत के बड़े बड़े इदारे कि जिनकी एक अपनी हैसियत है, वो इतने गंदे काम में लग चुके हुए हैं।
तो जब अदारों का जो असल काम है वो छोड़ के एक शख्स को जिसकी जमात का कोई नहीं पता, उस शख्स को रातों रात आपने वज़ीर आज़म बना दिया, और इस वक्त भी किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है अवाम के साथ। अवाम सड़कों के ऊपर है, पूरी रियासत का लॉकडाउन होने जा रही है। ये अदारे बजाय इस मसले को हल करें, वो एक शख्स के इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा चहीता है, किसका रिश्तेदार है ये अनवारुल हक, कि पूरे अदारों की स्टेक जो है वो दाव पे लगाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने इनकी बातें भी सुनी। ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज के माहौल में अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ट्रैफिक रवान हुआ है, किसी किस्म की कोई यहाँ पे बदनज़मी नहीं है, पुरअमन एहतजाज यहाँ पे जारी है। और इनका यही कहना है कि कल भी इसी तरह से जो है हम पुरअमन रहेंगे, चाहे कोई यमन मार्च वाले आते हैं, चाहे कोई पुलिस वाले आते हैं, चाहे कोई बाहर से नफरी आती है, हम किसी भी सूरत में तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।